ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। सभी लोग कोमलता पूर्वक आंखें बंद करेंगे। सभी लोग कोमलता पूर्वक आंखें बंद करेंगे। पूरे शरीर के हड्डी के ढांचे को पूरा हड्डी के ढांचे का निरीक्षण करते हैं। कंकाल तंत्र जो एक्सरे में आता है उसका निरीक्षण करते हैं। हमारा शरीर अलग अलग प्रकार की 206 हड्डियों से बना हुआ है। सिर से लेकर पैर तक पूरे कंकाल तंत्र का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने पर पता चलता है हमारा शरीर चलता फिरता कमोड है और उस कमोड की तरह मल मूत्र भरा हुआ है। इसके बाद भी शरीर से बहुत ज्यादा जुड़ाव और लगाव रखते हैं। देह भाव से चैतन्य भाव की यात्रा करते हैं। सिर का जो कंकाल तंत्र है उसको मानस पटल पर ला करके देखेंगे। एक्सरे फोटो में जैसा है उस तरह से देखेंगे। जबड़े को, दांत की हड्डियां, आंखों का छेद, कान का छेद, दोनों कंधे, दोनों हाथों की हड्डियां एक्सरे फोटो में, रीढ़ की हड्डी, थाई बोन्स, फीट एंड टोस बोन्स। हमारा शरीर केवल हड्डियों के जाल से बना हुआ है। जड़ शरीर, बिना चेतना के इस जड़ शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है।
देह भाव सच से में। चैतन्य भाव की यात्रा में हम अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। अंतःकरण के विकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जो शरीर से हम लिप्त रहते थे, निर्लिप्त भाव, ब्रह्म भाव, चैतन्य भाव प्रकट हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता पलक झपकाएंगे और आंखें खोलेंगे। आंखें खोल लेंगे। We are not the physical body, but we are the energy in the form of wave and vibration। सभी लोग का कैमरा ऑन रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग योग वासिष्ठ का प्रति प्रसव साधना की चर्चा कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट व्यू पॉइंट सुख और दुख का एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो। सुख का एनालिसिस, आनंद का एनालिसिस भी जब कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे व्यू पॉइंट हैं। इस समय सुख के एनालिसिस का 9th व्यू पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए हैं। आनंद हमारा स्वरूप है, सत्य चित आनंद। जब तक इस आनंद को हम नहीं समझेंगे तब तक हमारा जीवन, यूं कहें जीवन को हम मिस कर देते हैं। हमारे ऋषियों ने योग वासिष्ठ में और वेदांत में तरह तरह के उदाहरण दे करके हम जैसे नादान लोगों को समझाते हैं कि सत्य चित और आनंद जो हमारा स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठापित होना बहुत ही इजी है। जिसको हम बहुत लोग मुश्किल मान लेते हैं ये बहुत इजी हो जाता है। और हम लोग अभी ऐसे मोड़ पर आ गए हैं, हमारा एनालिसिस उस गहराई में आज प्रवेश कर रहा है। अभी तक हमने देखा कि हम ये मानते थे हम ये फिजिकल बॉडी है, लेकिन आज हम और गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। पता चलता है कि वी आर नॉट द फिजिकल बॉडी, वी आर द एनर्जी बॉडी। प्राणमय कोश। एनर्जी मीन्स प्राणा। प्राण को इंग्लिश में एनर्जी बोला जाता है। सो वी आर द एनर्जी बॉडी। बट कैसा एनर्जी बॉडी? इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, पल्सेशन, डिफरेंट वर्ड आप इसको दे सकते हैं। ये प्राण हमारे शरीर में कैसे काम करता है, एनर्जी, इसको समझना बहुत जरूरी है। एनर्जी की एक जनरल एक्टिविटी होती है, सामान्य प्रक्रिया होती है, और दूसरा स्पेशल प्रक्रिया होती है। तो आप लोगों में से क्या समझ में आता है कि इसकी जनरल एक्टिविटीज को ज्यादा हम लोग डिस्कस करना चाहिए या स्पेशल को?
दो तीन लोगों का हम जवाब सुनना चाहेंगे। एनर्जी का जो स्पेशल चीजें हैं वो अगर हम हो जाए वो ज्यादा बेटर है, या उसकी जो जनरल एक्टिविटी है उसमें ज्यादा समय देना चाहिए? सर स्पेशल मतलब एक्चुअली तत्व क्या है उसका, वो इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने बताया जो एनर्जी का जो विशेष एक्टिविटी है उसमें हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। और कोई बताएगा? पहले शायद संक्षिप्त रूप में ही समझे, पहले सामान्य समझ के फिर ही आगे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि सब सब एक पेज पे रहने चाहिए। ममता जी का कहना है कि पहले जनरल समझ लेते हैं, स्पेशल बाद में समझेंगे विशेष चीजें। आप दोनों लोगों का कहना बहुत ही उचित है, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में, संसार में उसी की इज्जत ज्यादा होती है जो लोग विशेष गुणों से युक्त हैं, जिनकी विशेष पहचान है। और हमने ये देखा है कि विशेष पहचान, नेम एंड फेम, अध्यात्म में बाधा बनता है। अध्यात्म हमेशा विशेष को, इसीलिए बोला जाता है कि सत्ता सामान्य और सत्ता विशेष दो शब्द आते हैं, योग वासिष्ठ के शब्द हैं। सामान्य और विशेष का मतलब ये होता है जब हम लोगों में डिफरेंस देखते हैं, भिन्नता देखते हैं, तब हम विशेष कहलाते हैं। और जब लोगों में हम एकत्व देखते हैं, वननेस देखते हैं, जब दृष्टा बन करके, जहां दृश्य और दृष्टि दोनों गायब हो जाती है, तो वहां हम सत्ता सामान्य की अवस्था में, जनरल एक्टिविटी में रहते हैं। साधना में, स्पिरिचुअलिटी में सामान्य का विशेष महत्व है। कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एनर्जी है, प्राण शक्ति है, जिसके कारण से हम जीवित हैं। तो इस एनर्जी की स्पेशल एक्टिविटी, विशेष क्या है और सामान्य क्या है? विशेष एक्टिविटी है इसकी पश्यति, शृणोति, जानाति। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, यत्र नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत अजानाति, सा भूमा। हम लोग सुख, आनंद क्या है, उसमें आनंद का जो हाई डिग्री है वो है भूमा विद्या, भूमा आनंद, व्यापकत्व। आनंद स्वयं व्यापकत्व का नाम है। हम लोग जब बोलते हैं भगवान के कौन ऐसे गुण हैं जो मानव में नहीं है, तो बोला जाता है भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। ये तीन ऐसे गुण हैं जो कि मानव में नहीं हो सकते हैं। ये सब जो लोग धर्म और अध्यात्म में हैं उन सबको मालूम होगा, या नहीं मालूम है तो मालूम रहना चाहिए। लेकिन जो भगवान का सर्वव्यापकत्व का गुण है, वो सर्वव्यापकत्व के गुण ही हमारा आनंद स्वरूप है, सत्य चित आनंद। ज्यादातर जब आप साधना करते हैं गुरुओं के माध्यम से, हमने भी देखा कि ज्यादातर गुरु सत और चित को बहुत डीपली बताते हैं, क्योंकि सत और चित को डायरेक्ट डिस्कशन किया गया है वेदांत में, योग वासिष्ठ में। लेकिन आनंद जो सबसे बड़ा जरूरी है, उसको हम लोग कहीं मिस कर जाते हैं। इसीलिए प्रतिप्रसव साधना में आनंद, सुख को नंबर एक पे रखा जाता है, और हम इतना समय इस पे दे रहे हैं। आज हम कुछ ज्यादा गहराई में पहुंच रहे हैं, लेकिन गहराई का मतलब अध्यात्म में क्या है, प्रतिप्रसव में सिंपल। आप लोग गहराई के नाम पे डरिए मत। गहराई का मतलब है बिल्कुल सिंपल चीजों में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब एनर्जी, प्राण शक्ति हमारी देखती है तो हमारे अंदर विशेष गुण होता है, देखने का गुण।
सुनते हैं तो सुनने का गुण, कुछ सीखते हैं जान आती सीखने का गुण। और कल हमने देखा यो वै भूमा तत् सुखम, भूमा का सुख क्या है? ना अल्पत्वे, ना अल्पत्वे सुखमस्ति, अल्पता में सुख नहीं है। अल्पता मतलब जब आप सर्वव्यापी थे, जब आपने देखना शुरू किया तो आप अल्पता में आ गए। हम लोग छांदोग्य उपनिषद नारद सनत कुमार आख्यायिका की बात कर रहे हैं। आख्यायिका माने चैप्टर। वह छांदोग्य उपनिषद में बहुत सारी आख्यायिकाएं हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के बाद सेकंड सबसे बड़ा उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। उस छांदोग्य उपनिषद के इस श्लोक को, जो कि देवर्षि नारद और ब्रह्म ऋषि सनत कुमार के बीच में डिस्कस किया गया था, यही कारण था कि मैंने ये एग्जाम्पल फर्स्ट डे प्रतिप्रसव साधना के रूप में मैंने बताया था, क्योंकि इसका डिस्कशन हमको आगे करना है। आज हम एनर्जी के माध्यम से, क्योंकि हमारा क्लास गहराई की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि अंजू जी का चिंतन और उसके बाद उठने वाले प्रश्न, ममता जी का मनन और मनन से उठने वाले प्रश्न, ये जो साधना है ज्ञान साधना, श्रवण साधना, उसमें और इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। और लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग स्वयं नहीं उतना समय दे सकते हैं, कम से कम जो लोग प्रश्न डालते हैं उसको पढ़ेंगे तो उससे भी उनको बहुत बढ़िया ज्ञान हो जाएगा। तो प्राण शक्ति जब देखना शुरू करती है, एनर्जी जब देखना शुरू करती है, और जब एनर्जी सुनना शुरू करती है या कुछ जानना शुरू करती है, तो उस समय उस एनर्जी का अपना ओन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होता है। जो लोग थोड़ा भी साइंस पढ़े होंगे उनको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, उसकी आवृत्ति क्या है, उसका तरंग दैर्घ्य क्या है, उस वेव कितनी लंबी चौड़ी होती है। तो जिस समय हम एनर्जी का विशेष प्रयोग करते हैं तो उस समय हम देखते हैं और उस समय सुनते हैं, सीखते हैं। एनर्जी के विशेष प्रयोग में मन के हमारे 6 रिपु, 6 अवगुण आते हैं। षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। कुछ बहुत जरूरी चीजें हम लोग बता रहे हैं, जिनको नहीं मालूम है वो लोग नोट करते चलेंगे। तो षड रिपु, 6 प्रकार के रिपु जो हमारे यहाँ बताए गए हैं, वो 6 रिपु में षड रिपु आते हैं। जब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में हम रहते हैं तो उस समय हमारा जो एनर्जी है उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ होता है। बहुत ही गहराई से चीजों को समझिए। और जब षड संपत्ति, 6 रिपु है तो 6 मन के गुण भी हैं। षट संपत्ति, सम दम उपरति, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। और ज्ञान के 4 हमारे गुण बताए गए हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। जब हम विवेकी होते हैं तो एनर्जी का अलग फ्रीक्वेंसी, अलग वेवलेंथ होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, भूमा विद्या की हम बात कर रहे हैं। भूमा, अंजू जी का प्रश्न ही था कि भूमा विद्या में हम कैसे ठहरे। आज इन्होंने भज गोविंदम की उस पेज की कटिंग ही डाल दिया था फोटो लेकर के हमारे ग्रुप में, जिसमें बोला गया कि भूमा विद्या एक्सीड्स एवरीथिंग, सब कुछ से पार लेके जाता है। उस भूमा विद्या, उस भूमा आनंद, सर्वव्यापी आनंद को हम एनालिसिस कर रहे हैं। कैसे एनालिसिस कर रहे हैं कि जब हम षड रिपु, जो हमारे मन के जो अवगुण है और मन के गुण जो हैं,
इसके अलावा भी षड रस भी होते हैं आयुर्वेद में खाने में, मधुर, अम्ल, कषाय, इस तरह से 6 रस भी होते हैं। इसके बाद ना जिसमें वीर रस, हास्य रस, शांत रस, हम लोग शांत रस वाले पथिक के हैं। अध्यात्म शांत रस का पक्षधर है। तो जितने भी रस हैं, चाहे षडरिपु हो, चाहे षडरस हो, चाहे नवरस हो, चाहे षड संपत्ति हो, चाहे जो हमारे विवेक और वैराग्य की अवस्था है, उसमें एनर्जी का फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की वेवलेंथ अलग अलग होती है। ये जितने भी हमने उदाहरण लिया है, सभी में हम भूमा विद्या में नहीं रहते, हम अल्पत्व में रहते हैं, बंधन में रहते हैं। योग वासिष्ठ क्या बोलता है? योग वासिष्ठ बोलता है कि जो दृश्य दर्शन संबंधे सुख संवित अनुत्तमा, ये श्लोक ग्रुप में डाला गया था। आप लोगों को याद रहना चाहिए, करीब 15 दिन पहले डाला गया था। दृश्य संबंधे, दृश्य संवलिता बंधे तन मुक्ता मुक्तिर उच्यते। ये जितने भी दृश्य वाले जो भी हैं, वो सारे बंधन हैं, चाहे वो षट संपत्ति हो, चाहे वो षड रिपु हो, ये सभी बंधन है। ये भूमा विद्या, भूमा आनंद रही है। हम लोग अभी अल्टीमेट आनंद की बात कर रहे हैं, जिसमें ठहरने के बाद हम नीचे नहीं आते हैं, उसमें परमानेंट प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। वी सेटल डाउन इन दैट भूमा आनंदा। So we are talking about that Bhuma Ananda. So that Bhuma Ananda we are discussing through different examples, and in that different examples हम लोग अभी एनर्जी लेवल तक पहुंच गए हैं। तो एनर्जी की जो विशेष अवस्थाएं हैं, वो बंधन का कारण बनती हैं, वो अध्यात्म के लिए उचित नहीं है, वो संसार में काम करने के लिए अच्छी है। आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करना है, कोई भी काम करना है, उसमें आपको चाहिए सठ संपत्ति का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जब आप अपने स्वरूप में ठहरना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बंधन का कारण बन जाता है। इसीलिए मैंने सुख का जब एनालिसिस किया था, आनंद का, हम लोगों ने देखा था एक्सेलेंसी इन प्रोफेशनलिज्म। जो प्रोफेशनल होता है उसमें एक्सेलेंट बनते हैं, संसार के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अध्यात्म में 0 नंबर। क्योंकि वहां पर एक्सेलेंसी आपकी आ रही है, क्योंकि आप एनर्जी के विशेष एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जो सत्ता विशेष है। आपका देखना अलग है, सुनना अलग है, जानना अलग है, सभी मर्ज नहीं हो रहे हैं। अभी हम आते हैं एनर्जी की सामान्य अवस्था क्या है। कोई बताएगा? हमारा जो प्राण है, प्राणमय कोश है, जिसके कारण से हम जीवित हैं, जिस सांसों के कारण से, उस सांस के कारण से देखते सुनते हैं, उसकी विशेष अवस्था है। बट सांस प्राण की एनर्जी की जनरल एक्टिविटी क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, गेस करेंगे, तो आपको एक अच्छा अनुभव होगा। जब हम एनर्जी की जनरल एक्टिविटी में रहते हैं, तो उस समय केवल जो पल्सेशन है, बीटिंग ऑफ द पल्स,
मात्र सांस का चलना रहता है। और वो कब होता है? जब हम डीप स्लीप में रहते हैं। ध्यान से सुनिए भूमा विद्या की गहराई, भूमा आनंद। जब हम सोते हैं, डीप स्लीप में रहते हैं, उस समय न तो देखते हैं, न कुछ सीखते हैं, न कुछ सुनते हैं, न सट संपत्ति होती है। कहते हैं विप्रा, योग वासिष्ठ में श्लोक आता, हमने पहले भी सुनाया है आप लोगों को। विप्रा दरिद्र सो हो सट संपत्ति समाना नाम। एक दरिद्र है और एक बड़े से बड़ा रिच आदमी, राजा है, जो सट संपत्तियां सभी के वो समान रूप से मिली हुई हैं। वो चाहे सम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, ये जो 6 संपत्तियां हैं, इसमें सबको बराबर रूप से भगवान ने दिया है। लेकिन ये 6 संपत्ति का रोल सुसुप्ति में नहीं है, भूमा आनंद में नहीं है। तो जनरल एक्टिविटी में केवल सांस चलती है, उस सांस का अनुभव। दूसरा, जो सांस चलती है उस सांस का अगर आप अनुभव करते हैं, जो कि अनुभव में नहीं रहता सुसुप्ति में, जो बीटिंग ऑफ योर पल्स, केवल आपकी धड़कन चलती है, इसके अलावा कुछ नहीं चलता है, वो है भूमा आनंद का एग्जाम्पल। और कोई एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे इसके अलावा? और जब हम गहरे में उतरते हैं, हमको पता चलता है कि जो पेशेंट एक कोमा में चला गया है, कोमा वाला पेशेंट न देखता है, न सुनता है, न बात करता है, उसकी केवल धड़कनें चलती हैं, मात्र नब्ज चलती है, मात्र बीटिंग ऑफ द पल्स इज रनिंग इन हिज बॉडी टिल द टाइम ही इज इन कोमा। अगर आप कोमा अवस्था की चीज, ध्यान से सुनिए सभी लोग जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं, कोमा अवस्था में जो बीटिंग पल्स रहता है, उसको जागृत अवस्था में ला देते हैं। ये भूमा अवस्था है, ये भूमा आनंद है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं किसी भी किताबों में नहीं है, ये पिछले 15 साल का योग वासिष्ठ पे जो चिंतन मनन हुआ है उससे निकल कर आया हुआ है। मतलब अभी आप बैठे हैं, अभी आपका प्रतिप्रसव साधना सत्र समाप्त होगा। इस क्लास के बाद जब आप केवल इफ यू फील only your pulse, nothing else, then you are in the state of bhuma. भूमैव सुखम न अल्पे सुखमस्ति। नान्यत पश्यत नान्यत श्रोति नान्यत अजानाति स भूमा। जिस भूमा विद्या को हम ये सोचते हैं, कई लोग ये हम लोग सुनते हैं सत्संग में, बोलते हैं बस आप जान लीजिए तो संभव ही नहीं है। लेकिन जब आप चिंतन मनन करते हैं तो वो भूमा विद्या आपके लिए बहुत सरल हो जाती है। हमने बार बार बोला था, जब आप गुरु के शरण में रहते हैं तो आत्मज्ञानम अति सुलभम, धैर्यवान लभते मुक्ति। अगर धैर्य है, गुरु की शरणागति है, तो जीवन मुक्त जीवन ब्रह्मैव संपद्यते क्षणात्। अभी और इसी वक्त ब्रह्म भाव प्रकट हो जाएगा। देरी है तो मात्र आपके समर्पण, आपके शरणागति की है। महात्मा बुद्ध जिस समय अंगुलीमाल को लेकर आते हैं, उस भीड़ में, और अंगुलीमाल केवल सरेंडर होकर के साष्टांग प्रणाम करता है और वहीं पर उसको मुक्ति मिल जाती है। उसकी शरणागति के कारण से उसको मुक्ति मिली। महात्मा बुद्ध तो कारण थे, लेकिन असली कारण हमारी शरणागति है।
तो हम लोगों ने ये देखा और समझने की कोशिश किया एनर्जी प्राण के माध्यम से। हमने प्राण का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि बहुत ही जल्दी कोहम मेडिटेशन का लेवल 2 शुरू होने वाला है। लेवल 1 जो था वो एक्सरे फोटो का मेडिटेशन हम लोग कर रहे थे, उसके आगे भी हमको चलना है। धीरे धीरे आप लोगों को मात्र क्लास अटेंड करने से ही, अगर यदि आप रेगुलर रहते हैं, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये चीजें पूरी प्रतिष्ठापित हो जाएंगी। तो हम लोग बातें कर रहे थे कि जब एनर्जी की जनरल एक्टिविटी क्या है, प्राण की जनरल एक्टिविटी क्या है, वो है ओनली बीटिंग ऑफ द पल्सेशन। आपकी धड़कनें जब चलती हैं तो वो एनर्जी की जनरल एक्टिविटी है। इसी को योग वासिष्ठ में सत्ता सामान्य बोलते हैं, ये व्यष्टि में। और समष्टि, समष्टि माने संसार जगत को जब देखते हैं, जब हम लोगों में भिन्नता देखते हैं, तो वो सत्ता विशेष है, विशेष क्वालिटी आपके अंदर है, आप सबको अलग अलग देख रहे हैं। इसीलिए कोई आध्यात्मिक गुरु के पास जब जाते हैं तो पहले से मना कर देता है कि आप मेरे लिए कोई बहुत सारे एडजेक्टिव बोल के मुझे स्टेज पे मत बुलाना, क्योंकि साधना में ये बाधक है। जबकि आप किसी सांसारिक आदमी को बुलाएंगे अगर स्टेज पर, सांसारिक आदमी को अगर आप स्टेज पे बुलाते हैं तो वो पहले से आपको लिस्ट पकड़ा देगा, और लिस्ट पकड़ाने के बाद आपको दे देगा कि भाई ये सब चीज बोलना है तभी मुझे बुलाना, बोल करके जितने एडजेक्टिव आप लगाएंगे, उसके विशेषण लगाएंगे, उतना ज्यादा वो खुश होगा। अभी 15 दिन पहले मुझे आरएसएस के लिए एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बुलाए थे। मुझे बुलाया, मुझे बार बार बोले आप अपना इंट्रोडक्शन लिख के मुझे दे दीजिए। बोले आपके बारे में मुझे इतना बोलना है, इतनी तालियां कि उसके बाद आप स्टेज पे आइए। मैं बोला एक ही विनम्र निवेदन है कि मेरे नाम के अलावा मेरे को कुछ मत बोलना, क्योंकि नाम तो बोलना ही पड़ेगा भाई, थोड़ा सा जानकारी के लिए तो भाई, कि कौन उनका नाम क्या है जिसको चीफ गेस्ट बुला रहे हैं। अध्यात्म की दुनिया में विशेष शब्द बंधन है। सामान्य, हम कौन है? बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हैं। ये जो लोग अध्यात्म को सीरियसली ले रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनके लिए मैं वार्निंग बता रहा हूं। अगर आप विशेषण के चक्कर में पड़े रहेंगे, ठीक है थोड़ा बहुत तो समाज में चलता है, लेकिन वो आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अगर मन में अगर आ गया तो वो आपके बॉन्डेज, बंधन का कारण बन जाएगा। हमने देखा कि सुख क्या होता है, और सुख को हमने समझने की कोशिश किया प्राण के माध्यम से। भूमा विद्या को हम समझ रहे हैं। भूमा विद्या छांदोग उपनिषद का बहुत ऊंची विद्या है। ऐसा बोला जाता है कि चूंकि ये नॉर्मल आदमी को विद्या नहीं दी गई थी, ये देव ऋषि को ब्रह्म ऋषि ने दिया है। आप ध्यान रखिए कि ब्रह्म ऋषि देव ऋषि को वो विद्या बता रहे हैं, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। तो हमने एक प्राण का एग्जाम्पल, एनर्जी का एग्जाम्पल लेकर के भूमा आनंद को समझने की कोशिश किया, भूमा विद्या को। अब हम एक और इसी भूमा को समझने के लिए मांडूक्य उपनिषद की जो कारिका है उसका, कल हमने उसको बारे में थोड़ा सा बताया था। आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्या भावे तदग्रहम्। न संकल्पयते यदा, भूमा क्या है, स्वरूप में ठहरना क्या है, भगवत प्राप्ति क्या है। ध्यान से सुनिए
कि भगवत प्राप्ति है क्या चीज। हम लोग ज्यादातर भगवान के नाम पर, ब्रह्म ज्ञान के नाम पर भ्रम ज्ञान में रहते हैं। यहां पर मांडूक्य उपनिषद बताता है, न संकल्पयते यदा, जब मन अपना फंक्शन को बंद कर देता है, when mind ceases its function, मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प। तो जब मन का संकल्प विकल्प बंद हो जाता है और फिर अगला क्या बोलते हैं? अमनस्ताम तदा याति। अमनस, इसी को गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अमानित्वम, अमानित्वम से शायद जो गुण बताए गए हैं, अच्छे व्यक्तियों के जो गुण बताए गए हैं, उसमें अमानित्वम कोई श्लोक आता है गीता में। वो चूंकि मुझे गीता के श्लोक उतने नहीं याद हैं, इसलिए मैं, लेकिन अमानित्वम शब्द आया हुआ है गीता में। अमानी भाव योग और तंत्र विद्या में आया हुआ है, और अमनस्ताम आया है ये मांडूक्य उपनिषद की कारिका में। अमानस्तम तदा याति, जब मन अपना फंक्शन बंद करता है तो मन खाली हो जाता है। जब मन खाली हो जाता है तो ग्राह्या भावे तद ग्रहम, तद ग्रहम का यहां मीनिंग वर्ड संसार जगत। फिर जगत को जो हम ग्रहण करते हैं, इस जगत में जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, व्यापार करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो अपने आप बंद हो जाती है। दैट इज कॉल्ड आत्म सत्यानुबोधेन। वो आत्मा का बोध होना, सत्य का बोध होना, भूमा विद्या में ठहर जाना, वो स्थिति कहलाती है। तो भूमा क्या है? जब आपका मन काम करना बंद कर दे, जब मन आपका खाली हो जाए और आप जगत, इस संसार से ना नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत अजानाति स भूमा, जब इस संसार से, जगत से कुछ आप देखे ना, सुने ना, सीखे ना, तो क्या हमारा स्वभाव है? कल हमने एग्जाम्पल भी लिया था। हाँ, हमारा स्वभाव है। कभी कभी हम दो लोग बातें कर रहे हैं, बीच में तीसरा चीज चला जाता है, आंखें देख भी रही हैं, फिर भी हम उसको ग्राह्य, उसको माइंड पर वो इम्प्रिंट नहीं होता है। ये हमारा इनबिल्ट, बाय डिफॉल्ट भगवान ने हमारे सिस्टम को ऐसे बनाया हुआ है। इसका मतलब ये हमारा स्वरूप है। भूमा में आनंद, आनंद हमारा स्वरूप है। तो हमने आज दो तरह से आनंद को समझा, एक एनर्जी लेवल पे और दूसरा मांडूक्य उपनिषद। तीसरा कठोपनिषद से हमको समझना है कि भूमा विद्या क्या है, आनंद क्या है। कठोपनिषद में जब नचिकेता प्रश्न करता है तो यमाचार्य, आचार्य यमराज जी, जो कि ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ऋषि हैं, वो बोलते हैं, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानिना मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। परम गति भूमा विद्या में, अमानित्व में आप ठहर जाएंगे। कब? जब यदा पंचावतिष्ठन्ते, जब पांचों इंद्रिया
काम करना बंद कर देती हैं। ध्यान से सुनिए, आप दिन भर काम करके आते हैं, बिजनेस और जॉब करके आते हैं। शाम को सोने के पहले अगर आप इस भाव में कुछ देर बैठ करके केवल कोमा की स्थिति को जस्ट ऑब्जर्व द बीटिंग ऑफ योर पल्स, आप भगवान से जुड़ करके तब सोएंगे अगर, तब आपको ब्रह्म की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, और वो आपका सोना एक तपस्या साधना बन जाएगा। वो सामान्य नींद नहीं रहेगी। आप ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर संसार में काम नहीं करना है, संसार में काम करना है, लेकिन आधे एक घंटे के लिए जो आप समय देंगे उसमें क्या करना है, हम उसकी बातें कर रहे हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते, कठोपनिषद की सहायता से आनंद को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब पांचों इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, ज्ञानिना मनसा सह, इंद्रियों का मास्टर, इंद्रियों का बॉस कौन है? मन है। जब मन भी ज्ञानिना मनसा माने साथ में, इंद्रियों के साथ मन भी क्या ज्ञानिना फंक्शन करना बंद कर देता है, मन में संज्ञान की कैपेसिटी नहीं रहती है। फिर मन का स्वामी कौन है? मन का स्वामी बुद्धि है। बुद्धिश्च न विचेष्टते, चेष्टा करने माने काम करना, बुद्धि जो अपना निश्चयात बुद्धि, जो नीर क्षीर विवेके बुद्धि का जो काम है। विचेष्टते, वि अच्छे ढंग से जब वो काम करती है उसमें ना लगा दो, ना विचेष्टते, बुद्धि जब कंप्लीट काम नहीं करती है पूर्ण रूप से, तामाहु, ताम धन आहु, ताम उस स्टेट को, दैट स्टेज इज कॉल्ड परमाम गति, परा विद्या भूमा विद्या उसको बोला जाता है। वो परम गति है, वो परमात्मा के गोद में आपको बैठा देती है वो विद्या। आप ब्रह्म विद्या आत्म विद्या में ठहर जाते हैं, प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ भूमा विद्या। हमने अभी तक तैत्रेय उपनिषद की सहायता से हमने देखा आनंद क्या होता है। उसके बाद हमने योग वासिष्ठ की सहायता से देखा। योग वासिष्ठ का भी अंतिम एनालिसिस और बचा हुआ है, क्योंकि ये सब करने के बाद जो उसका एक शब्द आता है, दृश्य दर्शन संबंधे सुख संवित अनुत्तमा। हमने संवित शब्द छोड़ दिया था आप लोगों के लिए, क्योंकि संवित की मीनिंग जब ये समझ लेंगे आप तब समझ में आएगा। सुख संवित अनुत्तमा दृश्य संवलिता बंध, any object which is giving you आनंदा सुखा, that is bondage in nature। हमने प्रश्न किया था सुख का प्रकृति क्या है, सुख के स्रोत क्या है, सुख कितने टाइप का होता है। अभी तक मैंने देखा नहीं आप लोगों का होमवर्क जो लिख के भेजे थे। ये सब चीज इसी से निकल करके आता है, जब इसमें चिंतन मनन करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इन्हीं में से उसका जवाब निकल करके आएगा। तो हमने आज कठोपनिषद की सहायता से देखा, और इसके बाद हमने मांडूक उपनिषद की कारिका की सहायता से देखा, और किसका? छांदोग उपनिषद भूमा विद्या, भूमा सुख को देख रहे हैं। उसी को देखिए, हमारे जो ग्रेट ऋषि रहते हैं, महाशिवरात्रि के दिन हमारी अंजू बहन ने एक स्वामी चिन्मयानंद जी का एक कोटेशन डाला था, और उन्होंने लिखा था
when you seize the perception by other means by the mind and senses, if you seize the perception and transcends this, that state is called Mahashivratri, सुप्रीम स्टेट। बहुत गहरी मीनिंग थी उसकी। यही भूमा विद्या के बारे में बात कर रहे हैं गुरुदेव भगवान। हम लोग उन शब्दों को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। जो गुरु लोग बोलते हैं, स्वामी चिन्मयानंद जैसे ब्रह्म गुरु लोग जो बोलते हैं, वो छोटी चीज नहीं है। उसमें लिखा है कि जब परसेप्शन है, नॉर्मल परसेप्शन किससे होता है? इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से। जब इसको ट्रांसेंस करते हो, इसके पार जाते हो, तब आपकी भूमा विद्या है। और वो स्टेट आपकी महाशिवरात्रि, सुप्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस, दैट स्टेट इज कॉल्ड महाशिवरात्रि। इसीलिए हमने ग्रुप में लिख करके डाला था, महाशिवरात्रि 3 चरणों में कैसे मनाई जानी, कैसे आपको मनाना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग अभी भी भूमा विद्या में चल रहे हैं। सुख क्या है उसकी एनालिसिस में। जब तक सुख और दुख को नहीं समझेंगे हम, तब तक कितना भी आप अध्यात्म में चले जाइए, वेद पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, आप उसमें प्रतिष्ठापित नहीं हो पाएंगे। ये मूल है, और ये मूलच्छेदन का काम योग वासिष्ठ करता है। क्योंकि यहां पर स्वयं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, और सबसे बड़ी बात, अगर गीता में भगवान कृष्ण जवाब देने वाले हैं, तो यहां स्वयं परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रश्न करने वाले हैं। तो आज हमने ये भी समझा कि देव ऋषि नारद का हमने एग्जाम्पल पहले दिन क्यों लिया था, और बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में हमने देखा कि किस तरह से वो कंक्लूजन में करते हैं, शोकम तरति आत्मवित। हम आत्मवित कब बनेंगे? ज्यादातर हम लोग मंत्रवित, हम सोचते हैं हमको कितना नॉलेज, कितनी हमने बुक पढ़ लिया। साधना में उसका महत्व नहीं है। साधना में आप अनपढ़ हैं, तब आप ज्यादा, जितने कम पढ़े लिखे उतना ज्यादा आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर मन का फंक्शनिंग होना नहीं, इंद्रिय मन और बुद्धि का कोई काम है ही नहीं। जब इंद्रिय मन और बुद्धि के पार जाते हैं, तब अध्यात्म स्टार्ट होता है। हम अगले क्लास में ये समझेंगे बृहदारण्यक उपनिषद क्या बोलता है। बृहदारण्यक उपनिषद इससे भी और गहरी बातें करता है कि आनंद क्या है। फिर इसके बाद हम देखेंगे एक ऋषि का आनंद और एक राजा के आनंद में क्या अंतर होता है। फिर इसके बाद लास्ट में देखेंगे एक दरिद्र व्यक्ति, एक निर्धन और एक रिच व्यक्ति के आनंद में क्या अंतर होता है। अभी आनंद को, सुख के 3-4 व्यू पॉइंट और बचे हुए हैं। जब इन सभी व्यू पॉइंट से हम देखेंगे, समझेंगे, तब हमको समझ में आएगा ये आनंद है क्या, सुख है क्या। कहीं हम आनंद और सुख के ब्रह्म ज्ञान के कारण से कहीं भ्रम ज्ञान में तो नहीं फंस गए हैं। हमारे गुरुदेव भगवान बार बार बोलते थे कि आप जब संसार में थे तो संसार बंधन था, लेकिन कहीं आप भीतर उलझ तो नहीं रहे हैं। और ये उलझन तभी जाएगी जब आप गुरु मुख से आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे। अपने से अगर आपने भूमा विद्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो अभी हम देखो, पहले दिन भी बताए थे शायद, और 3 क्लास लगभग भूमा विद्या की हो गई।
ये है भूमा विद्या की गहराई, ये है परम गति है, ये है आत्म और सत्य का अवबोध होना, ज्ञान होना, आत्मज्ञान होना, सत्य का ज्ञान होना। ये है सत्य चित और आनंद। हम बहुत हल्के में बोल देते हैं, सर हमारा स्वरूप सत्य चित आनंद है। याद रखिए, हम लोग आनंद को डिस्क्राइब कर रहे हैं योग वासिष्ठ के माध्यम से, और उसको समझने के लिए अभी तक योग वासिष्ठ के एक श्लोक सुख को समझने के लिए हम इतना फाउंडेशन बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बात को भी समझिए, एक श्लोक भी पूरा नहीं हो रहा है। जो पहले दिन जब हम सुख शुरू किए थे, सुखे विद्यमाने सति सुखम न अनुभवामी, ये आनंद विद्यमान है, फिर भी हमको उसका अनुभव नहीं होता है। यहां से हमारा चर्चा शुरू हुआ था, और फिर हम योग वासिष्ठ का श्लोक लिए थे। उस एक श्लोक को समझने के लिए हम लोग पिछले 10-12 घंटों से लगे हुए हैं, इतने चिंतन मनन कर रहे हैं। इतना चिंतन मनन करने का एकमात्र कारण है कि उसमें ठहर जाना है। जब तक ठहराव नहीं होगा, तब तक बातें करने से साधना नहीं होती है। तो हम लोगों ने देखा कि भूमा विद्या क्या है। यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखमस्ति भूमयु सुखम। मांडूक उपनिषद से हम देखते हैं, आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम तदा याति ग्राह्या भावे तदग्रहम। और कठोपनिषद का श्लोक हम देखते हैं। कठोपनिषद बोलता है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानिना मनसा सह बुद्धिश्च। कैसे देखो, सिस्टमेटिक वे से, पहले इंद्री, इंद्री का स्वामी मन, मन का स्वामी बुद्धि, प्रतिप्रसव इंद्री का प्रतिप्रसव मन में, मन का प्रतिप्रसव बुद्धि में, बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु ताम उसको परमाम गति। वो परम गति है, परा विद्या है, ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है। इसी को भगवत प्राप्ति बोलते हैं। ये है भगवत प्राप्ति, ये है मुक्ति मिलना, मोक्ष मिलना, कैवल्य की प्राप्ति, अपवर्ग की प्राप्ति। तुलसीदास जी के शब्दों में बोले तो अपवर्ग की प्राप्ति। और ये तभी संभव है जब हमारे अंदर सम्यक ज्ञान रहेगा। किसका ज्ञान सम्यक ज्ञान था? हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? हनुमान जी का ज्ञान सम्यक ज्ञान था। देह दृष्टया तु दासोहम जीव दृष्टया तु अंशोहम वस्तुतस्तु त्वमेवाहम। हमको पहले देह भाव में आना है, फिर जीव भाव में आना है, और फिर इसके बाद जीव ब्रह्म की एकता प्रतिप्रसव में पहुंचना है। हम डायरेक्ट छलांग नहीं लगा सकते इस अध्यात्म में, इस साधना में। अगर आप डायरेक्ट छलांग लगाएंगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी। ये इसके चरण है, स्टेप्स है आगे बढ़ने के लिए। हनुमान जी को आइडियल बनाना है। हनुमान जी के अंदर भक्ति भी थी, राजयोग भी था, भक्ति योग भी था, कर्म योग भी था, और ज्ञान मार्ग का भी ज्ञान था। हमको कुछ लोगों बता देते हैं, नहीं नहीं आपको भक्ति वाले हो ना, आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको राजयोग की जरूरत नहीं है। हनुमान जी, इसीलिए हनुमान जी की लोग पूजा करते हैं। भगवान राम को प्रभु बोला जाता है, हनुमान जी को महाप्रभु बोला जाता है। महाप्रभु माने प्रभु का चेला, लेकिन
प्रभु का सारा जो काम करे वो महाप्रभु। भाव के अंदर भक्ति भी होनी चाहिए, राजयोग की तरह मन का मैनेजमेंट भी होना चाहिए, कर्म योग की तरह शरणागति करके समर्पण भाव से कर्म योग निष्काम कर्म निष्कर्म भी करना है। लेकिन ये तीनों तभी संभव है जब ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन रहेगा, इंद्रिय मन और बुद्धि का एक दूसरे में प्रतिप्रसव होगा। अभी हम चलते हैं साधना के अंतिम क्षण की तरफ और मेडिटेशन करेंगे। सीधा सभी लोग बैठ जाएंगे चेयर पे, बेड पे, जहां जो है। एक ही कंडीशन है, पीठ गर्दन और हेड सिर एक लाइन में रहेगा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम। कोमलता पूर्वक आंखें बंद करेंगे। Gently close your eyes. Lose your body from inside. शरीर को भीतर से ढीला छोड़ेंगे। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया है। शरीर के भीतर उठने वाली संवेदनाओं को महसूस करेंगे। लोअर बॉडी में जो संवेदनाएं सेंसेशन उठ रहे हैं उसको महसूस करेंगे। मिडिल बॉडी का संवेदना को एहसास करेंगे। अपर बॉडी में उठने वाली संवेदनाओं को महसूस करेंगे। धीरे धीरे संवेदनाएं शांत होती जा रही हैं। श्वास को महसूस करते हैं। जैसे जैसे श्वास को महसूस करते हैं, श्वास धीमी और गहरी होती जा रही है।
श्वास शिथिल हो रही है। श्वास शिथिल हो रही है। विचार भी शांत होते जा रहे हैं। विचार भी शांत होते जा रहे हैं। सब कुछ मौन होता जा रहा है। भीतर सन्नाटा छा जा रहा है। भीतर पूरा सन्नाटा हो गया है। कुछ देर तक इस सन्नाटे को महसूस करेंगे। मन भी शांत होता जा रहा है। मन चेतना की गहराइयों में उतरता जा रहा है। सब कुछ शांत हो रहा है। एक अनोखी शांति का एहसास हो रहा है। ऐसी शांति जिसमें आप हो ही नहीं। सब कुछ मिट गया। गहरी सांस लेंगे और आंखें खोलेंगे। बाहर भी
सब कुछ शांत है। बाहर भी सब कुछ शांत हो गया। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो